वो जी जो याचिका दायर की गई है और उसमें जी जिन शब्दों का जिक्र किया गया है, कहने में बहुत जी खराब लगता है लेकिन सच बात है। भेड़ जी बकरियों जैसे ठूस दिया जाता है आप लोगों को। आपकी हाँ जिंदगी बचे न बचे उस बात से कोई मतलब नहीं है, पैसा जाता रहना चाहिए, ये जी कोचिंग संस्थान चलते रहने चाहिए, ये इसको इसको बाजार बना लेना चाहिए कि हम आपको बनाएंगे अफसर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूमेंगे, सपने जी दिखाने चाहिए। लेकिन बेसिक सुविधा और जिंदगी की सुरक्षा, साहब याचिका में लिखा गया है मौलिक अधिकारों का हनन है ये, जी और सीधे तौर पर है ये। कुशवा जी, जी बिल्कुल है, क्योंकि जब हम प्रशासन को टैक्स देते हैं, प्रशासन हमारा माता पिता है बाहर, क्योंकि पूरी स्टेट की जिम्मेदारी है सुरक्षा की, सैनिटेशन की, हाइजीन की। अगर स्टेट हमारी केयर नहीं करेगा, हम स्टेट को आगाह भी कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। ठीक है। और ऐसा प्रशासन को चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के कोई भी आम शिकायत भी आए तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बहुत गंभीर शिकायतें होती हैं। अक्सर हम विद्यार्थी पढ़ने के पर्पज से आए, हमें ये भी डर लगता है कि कल के दिन कोई हमसे कुछ वहाँ परेशान ना करने लगे, क्योंकि शिकायत करना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल का काम है। आप जो कह रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से कुशवा साहब हम समझ सकते हैं, लेकिन निवान साहब आपने सुना जरा, आपका डेथ चैम्बर बने हुए हैं आपके कोचिंग संस्थान सर। एक्सटॉर्शन होता है, पैसा वसूली होती है। बेसमेंट को लेकर जब शिकायत की गई, क्यों एमसीडी के अधिकारियों ने नहीं सुना? लिखित शिकायत के बाद रिमाइंडर दिया गया। बताइए इनको, कुशवा साहब को बताइए कि आपके अधिकारियों ने क्यों नहीं सुना, क्यों नजरअंदाज कर दी गई? और अगर सुन ली जाती तो आज हम और आप एक दूसरे से सवाल नहीं पूछ रहे होते कि वो 3 बच्चे कैसे मर गए। जी जी, देखिए मैं इस नौजवान की बात सुन रहा था और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये केवल दिल्ली नहीं पूरे देश की प्रॉब्लम है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कमर्शियलाइज्ड हो गए हैं। जगह जगह हर स्टेट में ऐसे इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं जो बच्चों को जो है वो सपने दिखाकर और उनको इस तरह से फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये दूसरा जो पहलू है इसका, जो इन्होंने कहा हमने कंप्लेंट किया, देखिए केवल यही नहीं, इन्होंने जरूर कंप्लेंट किया और इन जैसे बहुत सारे और छात्रों ने भी कंप्लेंट किया हमारे विधायक को। हमारे विधायक के पास उसके रिकॉर्ड हैं। हमारे विधायक ने इमीडिएटली मंत्री को फॉरवर्ड किया, मंत्री ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाई सभी सेक्रेटरीज की, निवान साहब सभी देखिए कहीं सेक्रेटरीज वो से रिकॉर्ड्स उसके डूब ना तलब। गए हो बेसमेंट में। आप निवान मुझे साहब देखिए वो 2 रिकॉर्ड्स मिनट कहीं दे टूट दीजिए। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं, मुझे सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं सर। मैम मैं मुझे सर बोलिए की कुशवा जी। बात का जवाब देना हाँ, बोलिए। चाहूंगा। आप ये बताइए, आप ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करते हैं, उस पर आमंत्रित करते हैं कि इस पर शिकायत भेजिए। आप लोग, आप प्रशासन में हैं, आप शासन में हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद उसे आप देखते नहीं है किसकी जिम्मेदारी है। आप उसका वाई के लिए करते हैं कि हमने, हमारे विधायक ने ये सुना, हमारे सांसद ने ये सुना, मंत्रियों ने ये सुना, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? मतलब आप आम आदमी की शिकायत को समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, आम छात्र की बात को एकदम इग्नोर करना चाहते हैं। बताइए निवान साहब, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है। मैं मैडम, मैं इनकी बात को बिल्कुल क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। ये एब्सोल्युटली राइट है जो बोल रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। 100% एक्शन लिया जाना चाहिए और 100% जो भी लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने इनकी की गई कंप्लेंट को ऑन ग्राउंड सॉल्व नहीं किया। जबकि ऐसा पोर्टल हमने बनाया है जिसमें जनता डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकती है। मैं यही आपको बोल रहा था कि जहां पर एक ऑफिसर जो है हमें गलत इंफॉर्मेशन ग्राउंड की दे रहा है, हमें ये कह रहा है कि मैंने रिव्यू कर लिया है और ठीक कर दी गई है, तो उस झूठ में कौन कौन इन्वॉल्व है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी मैडम, चाहिए, किसकी जेब में कितना पैसा गया, कहां कहां बटा, हर चीज की जांच होनी चाहिए। निवान साहब यही बताने की कोशिश कर रही हूं मैं। जिम्मेदारी किसकी, कब तय होगी, कैसे तय होगी? और वापस से मैं आज उसी सवाल के इर्द गिर्द रहूंगी कि जब हादसा हो जाता है उसके बाद हम सब बैठकर बात करते हैं, फिर एक नया हादसा होता है, फिर हम बैठकर चर्चा करते हैं, और फिर उसके बाद लगती है वायदों की झड़ी। अब नहीं होगा, अब सब ठीक कर दिया जाएगा। जी, दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बातें तो बड़ी बड़ी कही गई थी। सीसीटीवी कैमरा का उठा लीजिए तो वो कहाँ लग गए, या दिल्ली में करप्शन का लेवल जो बढ़ता जा रहा है वो आपने देख लिया। ये 3 छात्र नहीं, चौथा छात्र जो था वो पटेल नगर में था। तो ये बच्चे कितने बड़े बड़े सपने लेके दिल्ली आते हैं। दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर इस
कैपिटल में आते हैं। अब जब ऐसे हादसे होते हैं और इस पे सिर्फ सियासत खेली जा रही है, अरविंद केजरीवाल का वजन कितना है, वजन कितना नहीं, हमें क्या लेना देना है। वो ये कहते हैं कि वो दिल्ली की जनता के साथ कनेक्टेड हैं, वो काम कर रहे हैं। ये काम करने का तरीका है। आपने अभी सुना कि उस स्टूडेंट ने कितने अच्छे तरीके से, किशोर ने बताया कि मैंने अपनी जान को जोखिम में डाल के, देखिए कंप्लेंट करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ता है। जो माँ बाप होते हैं वो भी कहते हैं क्यों पढ़ रहे हो इन चक्करों में। तो किशोर ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि मैंने कंप्लेंट करी, मैंने उनको रिमाइंडर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ सियासत खेली जा रही है मुद्दे पे। ये ऐसे हादसे होते रहेंगे। दिल्ली का हाल क्या कर दिया। मैं खुद दिल्ली वासी हूँ, मैं दिल्ली में 30 सालों से रह रही हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों में दिल्ली की जो हालत हो गई है वो देखने लायक है। त्राहिमाम कर रही है। कहीं पानी नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, एमसीडी नहीं थी तो एमसीडी चाहिए, एमसीडी चाहिए, एमसीडी ले भी ली तो क्या सुधार कर दिया। दिल्ली गर्द की ओर जा रही है। लंदन और पेरिस की जो बड़ी बड़ी बातें थी वो हमें कहीं नहीं देख रही। चाहे आप सरकारी स्कूलों में चले जाओ, वहाँ की हाल देख लो, चाहे आप मेडिसिन में आ जाओ। मेरे पास कल ही एक इंसान आया था जिसने मुझे अपनी दुख भरी कहानी बताई। उससे पहले भी वो 4-5 लोग आ चुके हैं जिन्होंने मुझे बताया कि ये कितना दवाइयों में कितना घोटाला चल रहा है, दवाइयाँ मिलती नहीं है, इंजेक्शन लगाए नहीं जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पता नहीं कितने पैसे लूट लिए हैं। तो पैसे सिर्फ लूटे जा रहे। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आम आदमी पार्टी, ऐसा लोग लगातार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त जितने इनके मंत्री वो पहले ऑलरेडी जेल में है। अब जेल से और भ्रष्टाचार ही बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी सरकार का क्या करना है? इन बच्चों को तो हम वापस नहीं ला सकते। क्या इनके माता पिता को आप 1 करोड़ रुपए आपकी अभी बात कर रही थी अनुजा जी, मैं कह रही हूं लाख करोड़ दे दो, बच्चे वापस आ सकते हैं। ये बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, तो ये किसी के बच्चे हैं। आप जरा सोचिए कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसके ऊपर आपने सिर्फ एक टिप्पणी कर दी, जी हमने इसे सस्पेंड कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया, वो भी बेहाल हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि वो थोड़े दिन बाद वो भी बेहाल हो जाते हैं। कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं दिखती, सिर्फ और सिर्फ सियासत करी जा रही है। चूंकि आपने सवाल पूछ लिए तो इन्होंने 1-2 नाम बता दिया कि हमने सस्पेंड। अरे सस्पेंड करने से क्या होगा? पहले काम क्यों नहीं करते? काम करने के लिए देश ने तुम्हें चुना है। काम कब करेंगे आप लोग? काम करके दिखाइए। निवान जी से जवाब लूंगी मैं इसका, लेकिन उससे पहले हरनाम जी आपके पास आते हो, फिर अनुजा आपके पास आती हूँ। पूर्णिमा जी, अब अगर आज आपने जो मुद्दा रखा बड़ा अहम भी है कि ये जो घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और जब कुछ हो जाता है उसके बाद क्यों एक्शन हो। आज मुझे स्वर्गीय शीला दीक्षित जी याद आ रही है, जिन्होंने मल्टीपल अथॉरिटी होने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद वो हर शुक्रवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग करती थी, जिसमें दिल्ली सरकार के मातहत जो डिपार्टमेंट आते थे, एमसीडी के अंडर में जो आते थे, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, एनडीएमसी, पुलिस, सबके साथ एक समन्वय बनाकर वो तय करती थी हर फ्राइडे कि कैसे दिल्ली को सुधारा जाए, कैसे दिल्ली को संवारा जाए, कैसे दिल्ली को बनाया जाए। आज यहाँ देखिए किस तरीके से दोनों पार्टी ब्लेम गेम करती है। एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ कह रहे हैं। आज प्रदर्शन देखकर मुझे हैरानी हो रही है। जिस वक्त इन बच्चों के आंसू पहुंचने का काम हमें करना चाहिए इनके माता पिता का, उस वक्त एक प्रदर्शन दिल्ली में आम आदमी पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर कर रही है और एक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कर रहे हैं। जबकि आज होना यह चाहिए था कि इनको एक जगह बैठकर तय करना चाहिए था कि एमसीडी पीडब्ल्यूडी का समन्वय बनाए। जहां पीडब्ल्यूडी के नाले हैं वो पीडब्ल्यूडी आगे से खोले, जहां एमसीडी के नाले हैं वो एमसीडी करे, जहां दिल्ली जल बोर्ड की सीवर लाइन ब्लॉक है वो सीवर लाइन ठीक करे, जहां ईपीडीडीएल और बीएसईएस के तार लटके हुए हैं जिससे करंट आ जाता है उसको वो बरसातों के टाइम में उसको ठीक करे, चाक चौबंद करे। और डीएफसी जो दिल्ली फायर सर्विसेज जिसका काम है कि वो जितनी इनलीगल एक्टिविटीज हैं, जिनको लाइसेंस नहीं मिला है, मिल गया फिर भी वो कर रहे हैं, उनको वो सील करने का काम करे। डीएम और एसडीएम इस पर निगरानी रखे। इस सब का समन्वय बनाने के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करेगा कौन? या तो राजनीति करेंगे, और जिसे करना था वो बंदा जेल में है और वो इतना बेशर्मी के साथ आप देख लीजिए कि वो जेल से रिजाइन नहीं कर रहे हैं और जेल में सड़ रहे हैं। नहीं, उसके लिए बाध्य नहीं है ना, वो उसके लिए बाध्य नहीं है ना हरनाम सिंह, रिजाइन करने के लिए बाध्य नहीं है ना। तो कोई शुचिता होती है, नैतिकता होती है। आज जब मुख्यमंत्री जेल में पड़ा है तो कौन मीटिंग करेगा?
वो अफसरों तो से कह रहे हैं कौन हम मीटिंग जेल से करेगा? सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे कौन ही सी चला रहे हैं। सरकार चल रही? कोई ऑफिसर जेल में जाकर उनसे मिल रहा है क्या? या उन्होंने कोई जेल में मीटिंग की ठीक है है। क्या? उसी का परिणाम तो हम लोग भुगत रहे हैं। पहले क्या होता था, मॉनसून से पहले मुख्यमंत्री अपने यहाँ मीटिंग बुलाते थे, सभी डिपार्टमेंटों को चाक चौबंद करते थे, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगते थे। ठीक है। आज मुख्यमंत्री जेल में है और वो बेशर्मी से रिजाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक कौन ठीक है। करेगा इसका? कौन ठीक है। जिम्मेवार है? पूर्णिमा जी, ठीक है, एक मैं लाइन अंतिम- बस अंतिम यहाँ के पे पास रखना जल्दी चाहूंगी। से, 550 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम में ये खर्चा कर देते या सीवर को साफ करने के लिए कर देते तो दिल्ली बहुत सुंदर बन सकती। लंदन पेरिस नहीं, कुछ तो वो बन कहेंगे जाएगी। हमने किया है तो आप मान लेंगे क्या? आप कहेंगे कि पैसे खा लिए तो पैसे वो तो कहेंगे खाए- तो आप मान थोड़ी लेंगे। वो तो हमें दिख नहीं रहा कि लंदन पेरिस तो नहीं बन रही ना, कुछ भी नहीं बन रही। दिल्ली तो बद से बदतर ठीक है। होती जा रही है। बल्कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, शीला दीक्षित के समय पे दिल्ली बहुत ठीक साफ है। और सुंदर। ठीक है।